हेलो जी। परी रानी का हो गया मामला ठप। परी रानी बेच रही थी सूट सूट सूट, 10,000 का सूट 50,000 में, 2,000 का सूट 4,000 में। और परी रानी जितना कमाना था कमा लिया, खा लिया। अब परी रानी गई काम से, क्योंकि सब लोग हो गए परी रानी के खिलाफ। वेलकम बैक टू द चैनल। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आपका। बेल चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो सच लगे, अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लिख के ज़रूर जाना। जैसा कि अभी परी रानी का चल रहा है सारा, है ना, कि परी रानी इतना महंगा सूट बेचती है, इतना महंगा सूट बेचती है, 2,000 का सूट 4,000 में बेचती है। तो देखो ना, मैं परी रानी के खिलाफ बोलूँगी ना उसकी फेवर में हूँ। मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ। मेरी चीज़ मैं मार्केट से 500 की चीज़ लेके आई, मैं चाहे उसे 5,000 में बेचूं, चाहे 10,000 में बेचूं, चाहे फ्री में ही दे दूं किसी को। मेरी चीज़ है ना, मैंने 500 में ख़रीदी, मैं चाहे किसी को फ्री में दे दूं। सामने वाले को क्या दर्द है कि उसे फ्री में दे दें? अब परी रानी महंगा सूट बेचती है, भाई उसकी चीज़ है ना, वो 10,000 का बेचे, 20 का बेचे, तुम पे थोप तो नहीं रही, या तुम्हारे गले पे चक्कू रख के तो नहीं बोल रही कि तुम्हें ये चीज़ लेनी ही पड़ेगी। भाई वो अपना घर बढ़िया से चलाना चाह रही है, ज़्यादा प्रॉफिट खाना चाह रही है, तो वो 2,000 का सूट 4,000 में बेच रही है। अब बोल रही है ब्रांच वाली, पहले इनके साथ जुड़ गई सारी कि हम परी रानी के नाम से ब्रांचेस खोल लेंगे, क्योंकि वो ये ट्रेंडिंग में थी परी रानी। करनाल, रोहतक, सोनीपत, पानीपत, ये सारे इलाका परी रानी के सूटों के फैन थे। सारी औरतों ने सोचा कि हम घर बैठे पैसे कमा लें, तो खुद ही गई परी रानी के पास उठ के, हमें ब्रांच खोलनी है तुम्हारे नाम से। अब इन्होंने सोचा कि हम खुद ही परी रानी बन जाएं। भाई कॉपी तो कॉपी होती है, ज़ीरॉक्स तो ओरिजिनल और कॉपी में फ़र्क होता है। तुम परी रानी थोड़ी बन जाओगे। मैं फेवर में बात नहीं कर रही, मैं एक अपना ओपिनियन रख रही हूँ यहाँ पे। तुम परी रानी थोड़ी बन जाओगे। और परी रानी फ्रॉड है, फ्रॉड है, फ्रॉड है। अभी एक बंटी निकल के आया है, ठीक है, इसने मेरा 1 करोड़ जाने 26 लाख, पता नहीं 29 लाख रुपए देना है। अब आप सबको पता है कि परी रानी की ब्रांचेज खुली हुई हैं। जितना बड़ा बिजनेस होगा उतना बड़ा कर्जे भी होंगे, लेन देनदारी भी होगी। अब ये छोटे छोटे सब्सक्राइब चैनल वाले जिनको 1 करोड़ 26 लाख ऐसे लग रहा है, भाई इतना पैसा देना है। अरे कॉमन सेंस लगा के देखो ना, जब बंटी खुद ही बोल रहा है कि 5 से 7 लाख रुपए की देनदारी लेनदारी ये रोज करती थी मेरे से, ठीक है। जब वो इतने सालों से तेरे से सूट ले रही थी, तो 1 करोड़ 29 लाख लेके भाग थोड़ी जाएगी। जब वो तेरे से बात कर रही है, ऐसा तो है नहीं है कि तुझे इग्नोर कर दिया उसने। पेशेंस रख। जब तू खुद ही बोल रहा है कि इतनी देनदारी वो आए महीने मेरे से किया करती थी, कुछ बैलेंस रह जाता था, फिर आगे का कपड़ा उठा लेती थी, ठीक है, आगे का कपड़ा उठा लेती थी। तो इसमें कहाँ वो गलत होगी? और फिर सही बात है, तुम किसी को डंडा देके थोड़ी पैसे निकलवाओगे। जब तू उसकी वो जीरोक्स करके उसकी तले तले सारे कपड़े औरों को भी बेच रहा है, भाई कोई डिज़ाइन बता रहा है, कुछ वो कर रहा है, फिर उसको कहाँ प्रॉफिट हुआ? जब वो स्पेशल कोई चीज़ यूनिक चीज़ लेके आ रही है और तू उनने वो सारे उसके सारे डिज़ाइन किसी और को भी बेच दिए, तो अपना प्रॉफिट सोच रहा है। अब परी रानी ने वेस्टर्न पे भी वो कर दिया, ड्रेसेस भी रखनी शुरू कर दी, तो इससे दिक्कत होगी कि भैया ये कैसे हो गया। भाई बिजनेस ठप हो रहा है ना। जो औरत अकेली औरत 1.5-2 करोड़ की हमेशा तुमसे खरीदारी कर रही है, अब वो बंद हो जाएगी, क्योंकि उसे तेरा व्यवहार पसंद नहीं आ रहा, तू चीटिंग कर रहा है, ठीक है। मैं अपना ओपिनियन रख रही हूँ, ये तो चीटिंग कर रहा है। अगर मैं भी बिजनेसमैन हूँ, मेरा भी भाई 3-4 करोड़ का, उसका तू खुद ही बता रहा है कि 2-3 करोड़ का तो तेरे तेरे से जाता है महीने का, और उसे भी लेती होगी, ठीक है। तो कहाँ वो फ्रॉड होगी? और वो फ़ोन में बात कर तो रही तेरे से कि ऐसे थोड़ी पैसे तो धमका के ले लेगा,
अपनी गलती भी तो एक्सेप्ट कर। उसको टॉर्चर कर रहा है। अकेली औरत की बात नहीं है इसमें, परी रानी की भी बात गलत है कि मैं अकेली औरत, भी अकेली औरत तो बिजनेस भी तो कमाने चली है। मुझे तो परी रानी का कहीं गलत लगा नहीं, क्योंकि भाई जब वो 1.5-2 करोड़ 3 करोड़ की तुझे हमेशा हर महीने खरीदारी कर रही है, तो 1 करोड़ 29 लाख रुपए उसके लिए मिनिमम सा अमाउंट है, मैक्सिमम नहीं मिनिमम सा अमाउंट है, दे देगी। अब उसको उसकी गाड़ी से कंपेयर किया जाएगा, उसने गाड़ी ले ली, गाड़ी क्यों ली, वो दे देती है। हर काम सोच समझ के कोई इंसान करता है, क्या पता उसे बिजनेस में दिक्कत हो रही हो, उसने गाड़ी ले ली है। इसकी मुझे बात बड़ी अजीब लगी कि मतलब कि आदमी वाली बात करना कि फटा हुआ पजामा पहन गया, तो उसके पजामा वो भी देख रहा था कि वो फटा हुआ पैर का है कि सिला हुआ। मैं तो उसको कब से देख रही हूँ, आज से थोड़ी देख रही हूँ, 5 साल से तो मैं ही देख रही हूँ उसे। मैंने तो आज तक कभी देखा नहीं उसका फटा पजामा। मतलब ये किसी की सक्सेस मत देख पाओ, है ना, जलो उनसे सालो। मतलब कि वो रोहतक वाली भी उठका आ गई, वह वाला ब्रांच है। सबको परी रानी बनना है, पहले खुद जाओ भीख मांगने, फिर सोचो कि हम ही मालिक बन जाए, अब हम ही दूसरों को भीख देना शुरू कर दे। ऐसा नहीं होता, ठीक है। और पैसे लेने थे तो लीगल जाता ना, प्रूफ रखता। यहाँ पे दुकानों पे क्यों चढ़ गया बीवी को लेके हाथापाई करने? दुकान पे जाने क्या मतलब था? बुलाता कोर्ट में कह रही थाने में बुला लेता, दरख्वास्त देता इसकी कि मेरा पैसा खा गई। वो क्यों नहीं किया तुमने? अपने आप को वायरल होना चाह रहा है कि परी रानी के जो सूट है ना वो सारे मेरे से आए करे थे। बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। ये तो किसी को वो है कि अगर कोई बिजनेस मतलब कि बिजनेस बंद कर रहा है, तुम्हारे साथ डीलिंग बंद कर रहा है, 2-3 करोड़ का तुम्हें नुकसान हो रहा है यहाँ से, जहाँ ये इसकी डीलिंग बंद हुई। देखो इसके पीछे पीछे, परी रानी के पीछे पीछे सारे उससे टच हो रहे थे, क्योंकि जहाँ से परी रानी का कपड़ा आएगा वहाँ से सारी ब्रांचेस के कपड़े आएंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। अब परी रानी जब ब्रांच चेंज कर देगी, वो उससे कांटेक्ट चेंज कर देगी, तो जहाँ जिससे कांटेक्ट करेगी उसके पीछे पीछे सारी सेलिंग वहाँ से होगी। बात ये है सारी, इस बात की इसको बहुत मिर्ची लग रही है बंटी को। समझ रहे हैं हम बिजनेस की बात। मुझे तो परी रानी कहीं गलत नहीं लग रही। ठीक है भैया, अपनी ज़िंदगी जी रही है, ज़िंदगी जीने का हक सबको है, चाहे वो 10 शादी करे चाहे 50 करे। हमें तो बच्चे पालती दिखाई दी है, ठीक है। तो वीडियो को लाइक करना, मेरी बेटी उठ गई है, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना।